नमस्कार दोस्तों, एल के कॉम्पिटिटिव में क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम 15 जीके का बात करेंगे। जो क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आए थे वो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसका जवाब दीजिएगा। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन के अनुसार बताइएगा दोस्तों। पटना, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश या फिर लखनऊ। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, पटना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? बताइएगा दोस्तों। 1909, 1908, 1600 या 1800 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1909 ईस्वी में श्रीलंका में गृह युद्ध समाप्त हुआ था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? बताइएगा दोस्तों, 3 सेकंड का समय देते हैं। 206, 208, 312 या 415। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, 206। एक स्वस्थ मनुष्य में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक स्वस्थ नेत्र की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या फिर 40 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 सेंटीमीटर। सर दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्तमान के भारत के राष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू, रामनाथ कोविंद, जवाहरलाल नेहरू या फिर नरेंद्र मोदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामनाथ कोविंद। चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग की वजह से कुछ एरर हो गया है, माफ़ कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। पुस्तक इंडिया 2020 किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, रामनाथ कोविंद, प्रणब मुखर्जी या प्रसून जोशी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पक्षी जो एक शांति का प्रतीक है, बताइए कौन है? कौवा, मोर, कबूतर या उल्लू। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, कबूतर। कबूतर एक शांति का प्रतीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सोवियत संघ किस वर्ष टूटा था? इसका राइट आंसर दीजिएगा। 1991, 2000, 1900 या 1880 में टूटा था। तो इसका राइट है ऑप्शन नंबर ए, 1991 में। सोवियत संघ वर्ष 1991 ईस्वी में टूटा था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नर्मदा नदी किस पर्वत से निकलती है? पहले आप लोगों को हम 3 सेकंड का समय देंगे, उसके बाद जवाब देंगे। अरावली पर्वत श्रेणी से या फिर अमरकंटक की पहाड़ी से या नीलगिरी की पहाड़ी से या सतपुरा पर्वत श्रेणी से। बताइएगा दोस्तों, नर्मदा नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, अमरकंटक की पहाड़ी से, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पत्तियों में हरा रंग किसके कारण से होता है? बताइएगा दोस्तों। जाइलम के कारण, फ्लोएम के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण या पोषक तत्व के कारण। इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइएगा दोस्तों। नील नदी, अमेजन नदी, सोन नदी या गंगा नदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नील नदी।
नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूनिक्स की स्थापना कब हुई थी, बताइएगा दोस्तों। तो इस यूनिक्स की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1945 में, 1958 में, या 1948 में, या 1956 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर होगा 1948 ईस्वी में यूनिक्स की स्थापना हुई थी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कुल कितने देश आते हैं, बताइएगा दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कुल कितने देश आते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कुल 8 देश आते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चार मीनार कहाँ स्थित है, बताइएगा दोस्तों। नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, या बक्सर में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1935 में, 36 में, 1938 में, या 1968 में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1948 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, इतना ही था। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों, चलते हैं।